चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हमारे पास एक एरे गिवन है। ये एरे, इस एरे पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और फाइनली जब हम इस एरे का थर्ड इंडेक्स एरे ऑफ 3 जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आउटपुट में आने वाली है। बच्चों, हमारे पास एक इंटीजर एरे था जिसके अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट गिवन थे, यानी कि 6 इंटीजर्स यहाँ पर हमारे पास गिवन है। इसके बाद इंट डन इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक लोकल वेरिएबल है। डन का वैल्यू इनिशियली 0 है। आई हमारे पास एक लोकल वेरिएबल है। वाइल लूप हमारा कब तक चलेगा? जब तक हमारे पास जब तक डन का वैल्यू हमारे पास 0 रहेगा। जो डन वेरिएबल है बच्चों, अगर ये वैल्यू 0 है तो हमारे पास वाइल लूप चलता रहेगा जब तक। देन वाइल लूप के अंदर हम डन को 1 करके फिर यहाँ पर एक फोर लूप चला रहे हैं। बच्चों, फोर लूप के अंदर हमारे पास इफ कंडीशन चल रही है। हर एक बार जब फोर लूप चलेगा उसके अंदर हमारे पास इफ कंडीशन चल रही है और हर एक इफ कंडीशन के अंदर हमारे पास डन का वैल्यू 0 कर रहे हैं। सेम इसी तरह दूसरा फोर लूप है हमारे पास। यहाँ पर भी बच्चों हर फोर लूप के अंदर जितनी भी आइट्रेशन चलेगी, हर आइट्रेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर इफ कंडीशन कुछ वैल्यू चेक कर रही है। अगर वैल्यू करेक्ट तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर स्वैप फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं। स्वैप फंक्शन कैसे काम करेगा? स्वैप फंक्शन का जो काम है कि दो वैल्यूज़ को स्वैप करना, ये हमें इनिशियली गिवन है कि स्वैप x और y है। तो हमारे पास ये दोनों का कंटेंट, x का और y का कंटेंट हमारे पास एक्सचेंज करने वाला है, दो वैल्यूज़ को एक्सचेंज करने वाला बच्चों यहाँ पर। और यहाँ पर भी इफ़, जब भी हमारे पास फोर लूप के अंदर जितनी भी आइट्रेशन चलेंगी, जब इफ़ स्टेटमेंट चलेगी तो दोबारा से डन का वैल्यू 0 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए, हम इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये बच्चों ये एरे ड्रॉ करते हैं। ये एक्चुअली पूरा प्रोग्राम जो है हमारा, ये फाइनली डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। इस पूरे जब तक हमारे पास डन का वैल्यू 0 रहता है तब तक ये पूरा हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम ये एरे ड्रॉ करते हैं हमारे पास। अब ये देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ इनिशियली हमारे पास ये एरे गिवन था जिसके अंदर हमारे पास 6 इंटीजर स्टोर हैं। डन वेरिएबल का जो वैल्यू था इनिशियली हमारे पास क्या था बच्चों? 0 था। और आई वेरिएबल बच्चों, आई वेरिएबल का इनिशियली वैल्यू हमारे पास इनिशियलाइज नहीं किया था इसे। देन इनिशियली देखिए, वाइल डन इज इक्वल टू 0 बच्चों, कंडीशन ट्रू है। हम अंदर गए तो वाइल लूप के अंदर गए तो डन का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? डन का वैल्यू 1 हो गया। देन फॉर आई इज इक्वल टू 0 बच्चों, आई को हमने इनिशियलाइज किया। देन अगर यहाँ पर बच्चों एरे ऑफ आई मीन्स एरे ऑफ इनिशियली वैल्यू 0 था, अगर एरे ऑफ बच्चों लेट अस से अगर एरे ऑफ 0 का वैल्यू लेस देन है एरे ऑफ आई प्लस 1 से, दैट इज एरे ऑफ 1 से, अगर ये वैल्यू छोटा था, इफ ये कंडीशन अगर है तो हम अंदर जाएंगे और हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, दैट इज हमारे पास 3 इज लेस देन 5 था, 3 इज लेस देन 5 है। तो हम अंदर गए और हमने यहाँ पर स्वैप कर दिया बच्चे। किसको स्वैप कर दिया? कि इस एड्रेस पर, ये एड्रेस क्या था बच्चे हमारे पास? ये एड्रेस 1000 है और ये एड्रेस 1002 है। कि जो एरे ऑफ आई है, आई का वैल्यू कितना था बच्चे? आई का वैल्यू अभी 0 था। तो एरे ऑफ 0 इस इंडेक्स का जो एड्रेस है और इस इंडेक्स का आई प्लस 1 मीन्स बच्चों स्किप 1 एलिमेंट, आई प्लस 1 मीन्स आई इज 1000 प्लस 1 मीन्स स्किप 1 एलिमेंट। सो ये जो अगला एलिमेंट का जो एड्रेस है, इन दोनों एड्रेस पर जो भी वैल्यू है बच्चे, कंटेंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सचेंज कर देंगे। दैट इज 1000 एंड 1002 पर जो भी वैल्यू है हम उनको एक्सचेंज कर देंगे। यानी कि अब हमारे पास ये जो सीरीज थी, हमारे पास क्या था बच्चों? हमारे पास 3, 5, 1, 4, 6, 2, ये सीरीज में अब यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। हमारे पास ये अपडेट हो गया यहाँ से, ये इस तरह से बच्चों हमारे पास फाइनल अपडेट ये हो गया। अब धीरे धीरे अब अगेन बच्चों डन का वैल्यू क्या हो गया? डन का वैल्यू 0 कर दिया। फिर से बच्चों, फिर से अब हमारे पास फोर लूप चलेगा। आई का वैल्यू प्लस प्लस होगा। आई का वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू 1 हो गया। देन इस बार जो कंडीशन चेक हो गई वो कंडीशन यहाँ चेक हो गई बच्चों, दैट इज यहाँ पर 3 और 1 में कंपेरिजन होगा कि क्या एरे ऑफ आई लेस देन एरे ऑफ आई प्लस 1 था क्या बच्चों? क्या 3 लेस देन 1 है क्या? नहीं। तो इस बार हम इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएंगे बच्चों। देन दोबारा आई का वैल्यू 2 हो गया। इस बार आई का वैल्यू जब 2 हुआ तो इस बार जो नेक्स्ट आई का वैल्यू 2 हो गया, तो इस बार नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो इन दो के अंदर है, यानी कि 1 और 4 के अंदर है। तो बच्चे जो 1 था इस बार, दैट इज एरे ऑफ
एरे ऑफ 2 इज लेस देन एरे ऑफ 3 था, तो बच्चों एरे ऑफ 2 1 था, लेस देन एरे ऑफ 3 कितना था बच्चों, एरे ऑफ 3 का वैल्यू 4 था। तो इफ कंडीशन इस बार हमारे पास ट्रू थी, इफ कंडीशन अगर ट्रू थी तो हम दोबारा इसके इफ के अंदर गए, तो इस बार जो बच्चों हमारे पास एलिमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं वो क्या क्या एड्रेस पर थे, दैट इज 1004 एंड 1006। बच्चों 1004 और 6 का जो कंटेंट था उसको हम एक्सचेंज कर देंगे। अगर उसको एक्सचेंज कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पर, दैट इज 1 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 1, दैट इज यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। तो देन इसके बाद बच्चों इस बार फिर से आई का वैल्यू, ये लूप खत्म हो गया, डन का वैल्यू 0 का 0 अपडेट कर दिया, देन आई का वैल्यू 2 था, 2 से वैल्यू 3 हो गया बच्चों हमारे पास। देन नेक्स्ट टाइम जब हम चेंज यहाँ पर जो वैल्यू कंडीशन चेक होगी, इफ ए ऑफ 3 इज लेस देन ए ऑफ 4, बच्चों ए ऑफ 3 का वैल्यू कितना था जो अपडेटेड है, ए ऑफ 3, ये अब हमारे पास ए ऑफ 3 था यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ए ऑफ 3 जो था 1 था और ए ऑफ 4 जो है हमारे पास 6 था। सो ए ऑफ 3 हमारे पास 1 है, ए ऑफ 4 हमारे पास 6 है। तो बच्चों ये कंडीशन भी अब हमारे पास ट्रू है, यानी कि अब ये दो भी हम एक्सचेंज करने वाले हैं, दैट इज 1006 और 1008 का कंटेंट, 1006 और 8 का कंटेंट हम एक्सचेंज करेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 1 चला जाएगा, यानी कि अब हमारे पास अपडेशन क्या हो गया, ये सीरीज हमारे पास जो एरे था कंटेंट हमारे पास 5 3 4 6 1 एंड 2। देन इसके बाद आई का वैल्यू फिर से एक्सचेंज हुआ, आई मीन अपडेट हुआ, इससे पहले डन फिर से 0 हो जाएगा, आई का वैल्यू बच्चों 4 हो गया, दैट इज एरे ऑफ 4,5। बच्चों अब ये लास्ट के दो एलिमेंट यानी कि 1 और 2 एक्सचेंज, आई मीन यहाँ पर कंपेयर हो रहे हैं कि इफ ए ऑफ 4 इज लेस देन ए ऑफ 5, ऐसा है क्या बच्चों, ए ऑफ 4 का वैल्यू कितना था 1 था, ए ऑफ 5 का वैल्यू कितना था 2 था हमारे पास, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू थी। ये कंडीशन अगर ट्रू थी तो दोबारा से ये दोनों एलिमेंट भी हमारे पास एक्सचेंज हो जाएंगे, दैट इज 1008 एंड 1010 का कंटेंट एक्सचेंज कर देंगे, तो यहाँ पर इस बार 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास देन नेक्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो आई का वैल्यू बच्चों 4 से अगर अपडेट किया 5 तो हमारे पास फोर लूप ब्रेक हो गया। ये फोर लूप जैसे ही ब्रेक हुआ हम आगे पहुंच गए। देन इस फोर लूप का जो हमारे पास फाइनल आउटपुट था बच्चों, इस फोर लूप का फाइनल आउटपुट हमारे पास ये था 5 3 4 6 2 एंड 1। तो बच्चों फर्स्ट फोर लूप से जो हमें आउटपुट मिला, इस फर्स्ट फोर लूप से हमें ये आउटपुट मिला, फाइनली हमारा एरे इस तरह से अब कुछ एलिमेंट एक्सचेंज हुए और इस तरह से अभी सॉर्टेड है, आई मीन सॉर्ट नहीं हुआ, आई मीन इस तरह से हमारे पास यहाँ अरेंज हो गए बच्चों। अब इसके बाद आई का वैल्यू 5, आई का वैल्यू 5 से लेकर अब आई का वैल्यू हम डिक्रीज करते रहेंगे और अब दोबारा इस एरे पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं, अगर बच्चों एरे का वैल्यू अब पीछे से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस तरफ एरे ऑफ 5 से, अब देन आई का वैल्यू इनिशियली 5 था और अब आई का वैल्यू कम होता चला जाएगा और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर एरे इसका वैल्यू ग्रेटर है इससे पिछले इंडेक्स से, तो हम यहाँ पर इफ कंडीशन हमारा ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल बच्चों आई का वैल्यू 5 था, इफ ए ऑफ 5 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 4, बच्चों ए ऑफ 5 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 4 था क्या, नहीं था, तो यानी कि अब हम फोर लूप नहीं इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएंगे, हमारे पास आई माइनस माइनस हो गया 4 हो गया। देन इसके बाद बच्चों आई का वैल्यू 4, देन अगली जो स्टेटमेंट थी हमारे पास, इफ ए ऑफ 4 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 3, बच्चों आई माइनस 1 में स्किप 1 एलिमेंट पिछली तरफ आ गए, दैट इज अब कंटेंट किसका चेक हो रहा है बच्चों, हमारे पास जो हमारे पास कंटेंट चेक हो रहा है दैट इज 1008 इज ग्रेटर देन, दैट इज कंटेंट एट 1008 इज ग्रेटर देन कंटेंट एट 1006। बच्चों ए ऑफ 4 का वैल्यू क्या था हमारे पास, ए ऑफ 4 का वैल्यू था हमारे पास 2, ए ऑफ 3 का वैल्यू कितना था हमारे पास 6 था, तो 2 ग्रेटर देन 6 बच्चों ये भी हमारे पास अब नहीं चलेगा। देन इसके बाद आई माइनस माइनस वाई का वैल्यू 3 हुआ, देन ए ऑफ 3 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 2, बच्चों अब ये कंडीशन चेक होगी, तो ए ऑफ 3 जो था वो ग्रेटर देन था बच्चों हमारे पास ए ऑफ 2 से, दैट इज 6 वाज ग्रेटर देन 4, बच्चों ए ऑफ 2 का वैल्यू 4 था, ए ऑफ 3 का वैल्यू 6 था हमारे पास। तो इस बार हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्वैप करने वाले हैं बच्चों। अभी यहाँ पर क्या स्वैप होगा, हमारे पास जो एड्रेसेस थे, आई का वैल्यू कितना था 3 था, सो 3 यानी कि 1006 एंड 1004 का कंटेंट हमारे पास एक्सचेंज होने वाला है, यानी कि यहाँ पर अब हमारे पास 6 आ जाएगा और यहाँ पर अब हमारे पास 4 आ जाएगा। इसके बाद डन का वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आई का वैल्यू फिर से अब क्या हो गया, और डिक्रीमेंट हुआ तो 2 हो गया,
देन नेक्स्ट जो कंडीशन चेक हो रही है दैट इज ए ऑफ 2 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 1। बच्चों ए ऑफ 2 का वैल्यू कितना था, ए ऑफ 2 हमारे पास 6 था, ए ऑफ 2 हमारे पास 6 था, 6 वाज ग्रेटर देन 1, सॉरी 6 वाज ग्रेटर देन 3। तो बच्चों हमारे पास ये कंडीशन फिर से ट्रू है। तो इस बार हमारे पास एरे यानी कि 1004 एंड 1002 इन दो लोकेशन पर जो मेमोरी कंटेंट है वो एक्सचेंज होने वाला है। यानी कि इस बार क्या होगा बच्चों, इस बार यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 3 आ जाएगा और यहाँ पर वैल्यू 6 आ जाएगा। देन इसके बाद डन को हमने फिर से 0 कर दिया। देन नेक्स्ट जो कंपैरिजन हो रहा है, इसके बाद जो कंपैरिजन हो रहा है बच्चों, इफ़ ए ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 0। बच्चों इस बार फिर से यहाँ पर वैल्यू ट्रू होने वाला है। ए ऑफ 1 पे वैल्यू कितना था, 6 था, 6 वाज ग्रेटर देन 5, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन ट्रू है। यानी कि इस बार 1002 एंड 1000 लोकेशन का जो कंटेंट है वो एक्सचेंज होने वाला है। यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों 6 आ जाएगा। और फाइनली जो सॉरी आई का वैल्यू बच्चों ऑलरेडी हमने डिक्रीज कर दिया था, इस बार फिर डिक्रीमेंट होगा तो आई का वैल्यू 0 हो जाएगा। देन बच्चों फाइनली अब देखिए हमारे पास ये फोर लूप भी हमारा ख़त्म हो गया। जब ये फोर लूप भी हमारा ख़त्म हो गया तो फाइनली अब हमारे पास एरे का जो कंटेंट है क्या था, 6 5 3 4 2 एंड 1। बच्चों ये हमारे पास एरे का कंटेंट था। अब देखिए यहाँ पर बच्चों दोनों फोर लूप हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब वाइल डन, बच्चों डन वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक डन वेरिएबल का वैल्यू 0 था। देन दोबारा कंडीशन चेक हो रही है वाइल डन। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए वाइल डन कंडीशन ट्रू है, यानी कि एक आइट्रेशन वाइल लूप का जो एक आइट्रेशन चला हमारे पास, दोनों फोर लूप हमने चलाए, उसके बाद दोनों फोर लूप चलाने के बाद हमारा एरे का जो कंटेंट था वो ये था बच्चों। फर्स्ट आइट्रेशन वाइल लूप का फर्स्ट आइट्रेशन चलने के बाद एरे का जो फाइनल कंटेंट था 6 5 3 4 2 एंड 1। ये पहला आइट्रेशन हमारा खत्म हो गया वाइल लूप का। डन का वैल्यू अभी भी 0 था तो एक बार फिर से हम वाइल लूप चलाने वाले हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन के बाद जो एरे का कंटेंट था वो हमारे पास ये था। अब वाइल डन, देन इसके बाद क्या कर दिया बच्चों, डन को हमने 1 कर दिया। जैसे डन को 1 किया दोबारा से अब फर्स्ट ये जो पहला फोर लूप हम ये चला रहे हैं बच्चों, आई का वैल्यू इनिशियली 0 था, फिर 0 से इफ़ एरे आई। बच्चों अब क्या कंडीशन चेक हो रही है, इफ़ ए ऑफ आई, आई का वैल्यू 0, इफ़ ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ 1। बच्चों अब ए ऑफ आई, ए ऑफ 0 का वैल्यू था 6 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स है यानी कि ये नहीं चलेगा। सेकंड थिंग ए ऑफ 1, जब आई है बच्चों हमने इंक्रीमेंट किया, आई का वैल्यू 1 हो गया। ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ 2 बच्चों, यानी कि 5 इज लेस देन 3। बच्चों ये भी नहीं कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करी, इफ स्टेटमेंट अभी भी नहीं चलेगी। आई का वैल्यू 2 हो गया। जब आई का वैल्यू 2 हुआ तो यहाँ कंडीशन चेक होगी, इफ ए ऑफ 2 इज लेस देन ए ऑफ 3। बच्चों ए ऑफ 2 का वैल्यू कितना था, 3 था, और ए ऑफ 3 का वैल्यू 4 था, दैट इज 3 इज लेस देन 4। बच्चों इस बार कंडीशन हमारी ट्रू है, 3 इज लेस देन 4। तो यहाँ पर जो एड्रेस था बच्चों, कौन सा एड्रेस था, एरे ऑफ ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 का एड्रेस हमारे पास था दैट इज 1004 एंड यहाँ पर 1006। बच्चों 1004 एंड 1006 का कंटेंट एक्सचेंज होने वाला है, दैट इज यहाँ पर 4 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 3 आ जाएगा। देन इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं कि आई का वैल्यू फिर अपडेट हो गया 3। देन इफ ए ऑफ 3 इज लेस देन ए ऑफ 4। बच्चों ए ऑफ 3 का वैल्यू कितना था, 3 इज लेस देन 2, कंडीशन बच्चों यहाँ पर फॉल्स है। देन उसके बाद आई का वैल्यू अपडेट हुआ 4 हुआ, दैट इज इफ ए ऑफ 4 इज लेस देन ए ऑफ 5। बच्चों ए ऑफ 4 का वैल्यू कितना था हमारे पास, ए ऑफ 4 का वैल्यू 2, 2 लेस देन 1। बच्चों ये कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स हो गई, यानी कि पहला फोर लूप हमारा खत्म हो गया सेकेंड आइट्रेशन में। और हमारे पास बच्चों जैसे ही यहाँ पर एक्सचेंज हुआ था बच्चों, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, जब यहाँ पर हमने एक्सचेंज किया था इन दो एलिमेंट्स को जब हमने एक्सचेंज किया था तो इफ़ कंडीशन हमारा ट्रू था। जब इफ़ कंडीशन ट्रू था हमारे पास तो साथ के साथ हम यहाँ पर डन वेरिएबल को भी 0 करेंगे, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जब एक्सचेंज हो गए तो अगली स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, डन इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज होने के बाद डन वेरिएबल अपडेट हुआ 0 में। तो इसके बाद अब देखिए बच्चों पहला फोर लूप जो था वो खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट फोर लूप हम स्टार्ट करते हैं और इस फोर लूप से हमें जो कंटेंट मिला वो ये है। बच्चों हमारा एरे ऑलरेडी देखो पूरा का पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है हमारा। अब ये देखिए बच्चों हमारे पास एरे जो था हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। देन इसके बाद अगला जो फोर लूप चलेगा
अगला फोर लूप में हम क्या कर रहे हैं, आई का वैल्यू 5 है, तो ऊपर से आई मीन इस तरफ से हम स्टार्ट करेंगे और इस तरफ को जाएंगे। बच्चों जब हम इस तरफ से इस तरफ को जाएंगे तो अब हमारे पास क्या चीज़ चेक हो रही है, दैट इज इफ ए ऑफ 5 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 4। बच्चों अब यहाँ पर बड़े इंडेक्स को हम कंपेयर कर रहे हैं छोटे इंडेक्स से, दैट इज ए ऑफ 4 ग्रेटर देन ए ऑफ 3, देन ए ऑफ, बार बार आई का वैल्यू बच्चों जहाँ पर चेंज होता रहेगा, कहाँ तक, 0 तक, ए ऑफ 3 ग्रेटर देन ए ऑफ 2, then a of 2 greater than a of 1, then a of 1 greater than a of 0। बच्चों यहाँ पर a of 5 का वैल्यू क्या था, a of 5 1 greater than 2 कंडीशन फॉल्स थी, then 2 greater than 3, a of 4 क्या था बच्चों, a of 4 हमारे पास 2 था, a of 3 हमारे पास क्या था 3, 2 greater than 3 कंडीशन फॉल्स। बच्चों ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी हमारे पास इस फोर लूप के अंदर, हमारे पास यहाँ पर कोई भी इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी और बच्चों हमारे पास ये पूरी आइट्रेशन खत्म हो जाएगी। दोबारा से हम कहाँ गए, वाइल लूप के अंदर थर्ड आइट्रेशन। बच्चों इस बार क्या होगा, ध्यान से देखिए, इस बार हमारे पास क्या होने वाला है, डन का वैल्यू हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। बच्चों हमारे पास डन वेरिएबल का वैल्यू 1 हो गया। जैसे ही डन वेरिएबल का वैल्यू 1 हो गया, अब यहाँ देखेंगे बच्चों फोर लूप, अब यहाँ पर आप अगला फोर लूप चलाओगे तो आपके पास ये जो एरे इस तरह से सॉर्टेड था डिसेंडिंग ऑर्डर में। बच्चों जब ये फोर लूप अब स्टार्ट होगा तो एरे हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। अब यहाँ पर एक बार भी हमारे पास इफ कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होने वाली, दैट इज एरे ऑफ आई इज लेस देन, दैट इज 6 लेस देन 5, दैट इज 5 लेस देन 4, कोई भी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होने वाली। यानी कि इस बार एक बार भी इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी, यानी कि डन इज इक्वल टू 0 यहाँ तो नहीं होगा। देन जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन नेक्स्ट स्टेटमेंट बच्चों जो दूसरा फोर लूप चलेगा उसके अंदर भी एक बार भी हमारे पास इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो डन का वैल्यू इस बार 0 नहीं होगा। बच्चों देन दोनों फोर लूप कंप्लीट होने के बाद अगली आइट्रेशन के लिए जब चेक करेंगे तो वाइल डन इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इस बार बच्चों इस बार क्या है, डन का वैल्यू कितना था, इस बार डन वेरिएबल का वैल्यू 1 था, यानी कि कंडीशन फॉल्स, वाइल लूप टर्मिनेट हो गया और हम अगली स्टेटमेंट पर यानी कि प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट पर जंप कर गए। और यहाँ पर क्या पूछा हमें, एरे ऑफ 3। बच्चों ये हमारे पास एरे था, ये हमारे पास यहाँ पर एरे था हमारा, इस एरे का बच्चों एरे ऑफ 3 का वैल्यू हमें प्रिंट करना है, तो 0 1 2 3। बच्चों ये वैल्यू अब हमारे पास आउटपुट में आने वाला है। यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 3 एज आंसर आ जाएगा हमारा, ये वैल्यू हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा।